पाकिस्तान को बिखरने देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का अकेला टेरर एक्सपोर्टिंग कंट्री है। दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले देश को भूखमरी नहीं, कब्र में जाने पर भी सहयोग नहीं करना चाहिए। हमने अपने बच्चों का निवाला छीन छीन कर उन आतंकवादियों को काउंटर करने में खर्चा किया है, इसीलिए उनके मुख को निवाला देना हमारा काम नहीं है। उनको पता लग रहा है ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब पता लग रहा है कि क्या महंगाई है, देश कैसे चलाया जाता है। ये भुखमरी वालों का नहीं है देश। आने वाले 20 साल में पाकिस्तान का नामो निशान हटके वो चाइना पाकिस्तान के जरिए भारत में घुसने की नापाक कोशिश करेगा, जिसको भारत सफल नहीं होने देगा। क्या नाम है सर? मुरारी शरण शुक्ल। मुरारी जी, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, मूलतः झारखंड का हूँ, पलामू का। अच्छा, झारखंड के हैं, क्या बात है। ये बताइए मुरारी जी, पाकिस्तान के हालात से वाकिफ होंगे, जिस तरीके से भुखमरी चल रही है, क्या हिंदुस्तान को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले देश को, आतंकवाद का एक्सपोर्ट करने वाले देश को, दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले देश को भूखमरी नहीं, कब्र में जाने पर भी सहयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को बिखरने देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का अकेला टेरर एक्सपोर्टिंग कंट्री है। हम आज जो कश्मीर में हम पिछले 50 आज़ादी के समय से लेकर आज 75 साल होने को है, तब से हम आतंक झेल रहे हैं। यदि कश्मीर के उस आतंक से हम प्रभावित न हुए होते तो शायद हम अमेरिका के बराबर में खड़े होते। हमने इतना खर्चा किया है कश्मीर के उस आतंकवाद को टैकल करने के लिए। हमने लगातार स्पेशल पैकेज दिया है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए। वो पैसा हमारा बचता, हमने अपने बच्चों का निवाला छीन छीन कर उन आतंकवादियों को काउंटर करने में खर्चा किया है, इसीलिए उनके मुख को निवाला देना हमारा काम नहीं है। लेकिन मुरारी जी, वहाँ पर ऐसे तमाम लोग हैं जो हिंदू हैं, जो आजादी के वक्त वहाँ चले गए थे, तो क्या फर्ज नहीं बनता हिंदुस्तान का कि उन हिंदू भाइयों की भी मदद हो जाएगी? अगर हम कोशिश करें भी तो पाकिस्तान उन हिंदुओं को मदद नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि कोरोना के टाइम में जो स्पेशल पैकेजेस पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिलीज किया जनता के लिए, वो पैकेज केवल मुस्लिम जनता को मिला। सिंध के हिंदू जनता के घरों में रोटी पहुंचाने के बारे में वहां के अधिकारियों ने कहा कि ये अनाज और रोटी हम हिंदुओं को नहीं दे सकते। अच्छा। उनके घरों से उनकी लड़कियां कभी भी उठा ली जाती हैं, शादी के मंडप से लड़कियां उठा ली जाती हैं, घर से उनकी बहुएं उठा ली जाती हैं, उनका कन्वर्जन आए दिन होता है। तो ऐसे टेररिस्ट मेंटलिटी की कंट्री को कभी भी सहायता नहीं देनी चाहिए। हमने टर्की को सहायता दी, हम इस्लाम विरोधी नहीं हैं। टर्की में भूकंप आया, हमने टर्की को दिल खोलकर दुनिया के किसी भी देश से पहले हमने सहायता भेजा। और हमारे एनडीआरएफ के लोगों को, हमारे आर्मी के जवानों को, हमारी मेडिकल टीम को देखकर गले लग लग के वहां के मुसलमान रो रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे लिए पहले अल्लाह है और दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। तो हम इस्लाम विरोधी नहीं है, हमने टर्की में साबित कर दिया है, किंतु पाकिस्तान को सहायता नहीं देने चाहिए और नहीं दे सकते, नहीं देनी चाहिए। अच्छा मुरारी जी, देखिए महंगाई का गाना हिंदुस्तान में बहुत गाया जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की जिस तरीके से हालत है, हिंदुस्तान से मदद मांग रही है, उन लोगों को क्या कहेंगे जो हिंदुस्तान में रहकर महंगाई का गाना गाते हैं? पाकिस्तान को मदद मांगनी चाहिए उन लोगों से जिनके सुहाग उजाड़े हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने। पाकिस्तान को उनसे मदद मांगनी चाहिए, भारत की उस जनता से जिनके बच्चों का माँ बाप छीना है वहां के आतंकवादियों ने। पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सरकार को भारत की उस जनता से मदद मांगनी चाहिए जिनके घर उजाड़े हैं उन लोगों ने, जिनके घरों में आग लगाया है, जिनकी मास किलिंग की है, मस्जिदों से ऐलान कर करके जिनकी हत्याएं की है, आरी से जिनको चिरवाया है, ट्रकों से उतार कर लड़कियों का बलात्कार किया है कश्मीर में, उनसे मांगना चाहिए सहायता, जिनके कारण से लाखों कश्मीरी पंडित आज भी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं भारत में, अपने देश में ही निराश्रित होकर, घर द्वार छोड़कर दर-दर की ठोकरें खाते आए, जिनकी 3-4 पीढ़ियां सड़कों पर गुजर गई, उनसे सहायता मांगनी चाहिए पाकिस्तान को। हमने आतंकवादियों को पालने का ठेका लिया हुआ है, हमने उनके जिहाद को पालने का ठेका लिया हुआ है। हम क्यों सहायता करें
उस पाकिस्तान को जिसने लगातार हमारे देश में मुंबई के सीरियल ब्लास्ट, कश्मीर के मास किलिंग, आज बंगाल में जो घटनाएं घट रही हैं, केरला में जो घटनाएं घट रही हैं, हमें पंजाब में जो घाव दिया पाकिस्तान ने, पंजाब में लगातार खालिस्तानी आतंकवाद को जिस पाकिस्तान ने सहायता की, हम किस किस कारण से उस पाकिस्तान को सहायता करें? मुरारी जी देखिए, आप सहायता की बात कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले टीवी पर दिखा रहे थे कि इमरान खान की जो तीसरी बीवी है, बुर्शा बेगम नाम है उनका, वो जो है टोना टोटका करती हैं। तो ये सवाल मेरे मन में आ रहा था मुरारी जी कि अगर वो टोना टोटका करती हैं तो पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रही हैं इस वक्त? क्या कहेंगे मुरारी? टोना टोटका करके पाकिस्तान में रोटी मंगा ले। हाँ। हमने कहाँ मना किया? लेकिन मैं कहता हूँ, पाकिस्तान हमारे देश के मुसलमानों का भी हित नहीं सोचा। हमारे देश में जब आतंकवाद पाकिस्तान ने प्रायोजित किए तो उस जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पत्रकार, सबसे मुखर पत्रकार जिसने उन आतंकवादियों के खिलाफ लिखा, उसकी सार्वजनिक चौराहे पर गोली मारकर हत्या की। तो वो कभी भी ना मुसलमानों के पक्षधर थे न हिंदुओं के पक्षधर थे। एंटी इंडिया मेंटालिटी से लगातार 75 साल पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंकवाद प्रायोजित किया। उस पाकिस्तान के प्रति हमारी सहानुभूति का कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा मुरारी जी देखिए, अभी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं। उनका ये कहना है, जब एक पत्रकार इंटरव्यू लेती हैं तो एक ऑडियंस में से व्यक्ति आते हैं, कहते हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हर देशवासी को मिलना चाहिए। तो क्या समझा जाए, भुखमरी की हालात है इसलिए इनडायरेक्टली मदद मांग रहे हैं या वाकई में मोदी जी की प्रशंसा हो रही है? मैं एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान की जनता मोदी जी का नेतृत्व चाहती है। पाकिस्तान की जनता भारत को पसंद इसलिए कर रही है कि वहाँ की सरकारें 75 साल में वहाँ शासन सत्ता विफल हो चुका है। वहाँ लोकतंत्र कभी रहा नहीं, लगातार वहाँ कूप होते सत्ता बदले गए, मुशर्रफ आए, जियाउल हक आए, कभी भी वहाँ सत्ता सफल नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ सरकार को डिसॉल्व कर दे पाकिस्तान के लोग, हम पाकिस्तान को अपनाने को तैयार हैं। पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान की भूमि में हम शासन सुव्यवस्था लाने के लिए तैयार हैं, किंतु पाकिस्तान को खैरात में सहायता नहीं दे सकते। खैरात में सहायता नहीं, अपने पूर्वजों की भूमि चाहिए, ऋषि दंडायन की भूमि चाहिए, हमें सिंध चाहिए, हमें बलूचिस्तान चाहिए, हमें पीओके चाहिए, पंजाब चाहिए, जो 2/3 पंजाब पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके बदले में उनको उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने को हम तैयार हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब तक कुछ लेंगे नहीं तब तक देंगे नहीं। ये देंगे, व्यापार यही है। किसने बिना लिए दिया? किसने बिना लिए हमें दिया? हमारे तो संकट में भी लोगों ने हमारा लाभ उठाने का प्रयास किया। तो हम क्यों खैरात बांटे? वो भी जिसने हमें लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। 75 साल में जितना हमने कश्मीर पर खर्चा किया है, जितना हमने आतंकवाद पर खर्चा किया है, यदि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद नहीं होता तो हमारे किसी भी एयरपोर्ट पर सुरक्षा नहीं होती। यदि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद नहीं होता तो किसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा नहीं करनी पड़ती, किसी स्टेडियम पर हमें सुरक्षा नहीं करनी पड़ती, पार्लियामेंट पर हमें सुरक्षा नहीं करनी पड़ती। पार्लियामेंट पर भी अटैक करने का प्रयास किया पाकिस्तान ने। तो हम ऐसे देश को क्यों खैरात में बांटे? ये सारा खर्च अगर आप जोड़ लेंगे, कश्मीर का खर्चा, टेरर के खिलाफ हमने जितना खर्चा किया है, तो इतना खर्चा था, इतना पैसा खर्च हुआ है हमारा कि हम अमेरिका के बराबर में आज खड़े होते। हमारे देश में जितने संसाधन है भारत में, उतने संसाधनों वाला देश दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे देश में जो बायोडाइवर्सिटी है, जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु हैं, जितने प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति और खेती है, जितनी उपजाऊ भूमि हमारे देश में है, पूरी दुनिया में वेस्टलैंड बहुत है, खेती नहीं हो सकती ऐसी भूमि बहुत है। हमारे यहाँ खेती हो सकती है ऐसी प्रतिशत भूमि दुनिया में सर्वाधिक है। दुनिया में सर्वाधिक मीठा जल हमारे यहाँ है। तो हमारी भूमि बस वसुंधरा है, सस्य श्यामला है, सोना उगलने वाली धरती है। बड़ा सवाल पूछना चाहेंगे, क्या कारण लगता है पाकिस्तान जिस तरीके से अभी जूझ रहा है, जिस हालात से, कारण क्या मानते हैं मुरारी जी की क्या कारण है कि पाकिस्तान अभी भुखमरी का शिकार? पाकिस्तान के हिस्से में जो भूमि हमारी गई है बहुत उपजाऊ भूमि है। 6 नदियों से सिंचित भूमि है। 5 नदियों से सिंचित भूमि पंजाब और एक सिंधु नदी, ये 6 नदियों से सिंचित भूमि है, बहुत उपजाऊ भूमि है। उन नालायकों ने केवल आतंकवाद उपजाने का काम किया, आतंक की खेती की। अगर वहाँ अच्छे से खेती करते, उद्योग धंधे विकसाते, अपने बच्चों को मदरसों की जगह आधुनिक शिक्षा देते तो पाकिस्तान आज बहुत आगे होता।
हमारी बराबरी पर भी आ सकता था और दुनिया के अन्य देशों से आगे होता। किंतु आतंक की खेती जब करोगे, मदरसा कल्चर जब चलाओगे, तो आपको यही दिन देखना पड़ेगा जो आज पाकिस्तान को देखना पड़ रहा है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान को बर्बाद होना उसकी नियति थी। जिस तरीके से वहां के नेताओं ने शासन सत्ता चलाया है, जब जब वहां भूखमरी और समस्या आई, तब तब उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए। जनता को रोटी के बदले जिहाद के नारे लगवाए उन्होंने। वो जनता के हाथ में बम बारूद और AK-47 पकड़ाया उन्होंने भारत के खिलाफ। बम बांधकर फट जाने को कसाब जैसे लोगों को भेजा हमारे देश में। वो तो भला होए तुकाराम का जिसने कसाब को पकड़ लिया, अन्यथा कसाब कलावा बांध कर आया था, कल को क्या कहा जाता कि हिंदू टेररिस्ट हैं। अच्छा मुरारी जी, अभी देखिए हमको याद आया आपसे बात करते के दौरान, अभी बीच में पाकिस्तान की एक वीडियो वायरल हो रही थी। लोग बता रहे हैं कि कुकर्म करने का नतीजा है अभी जो भुखमरी है। वीडियो ये थी कि जिनकी मृत्यु हो गई थी उन महिलाओं के कंकाल निकाल कर उनसे बलात्कार किया जा रहा था। वीडियो वायरल हो रही थी। क्या लग रहा है मुरारी जी कि ये सारे कुकर्म का नतीजा पाकिस्तान को मिल रहा है? कुकर्मों का ही नतीजा है। पाकिस्तान में, मैं उस विषय को कहना नहीं चाहता था, महिला होकर स्वयं कह रही हैं, पाकिस्तान में कब्रगाहों में कब्र उखाड़ कर महिलाओं के उनसे बलात्कार, ये आम बात है। ऐसी स्टोरीज बहुत आम बात है। ऐसी स्टोरीज बहुत फ्लोट हो चुकी है पाकिस्तान में पहले भी, और कई लोगों को जेल भी हो चुका है इन घटनाओं के कारण से। पीछे जब नवाज शरीफ की सरकार थी तब भी ऐसी घटनाएं आई थी, उसके पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। ये कोई आज नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन विषय है कि हमने अपने नागरिकों को सिखाया क्या है, हमने अपने नागरिकों को जीविका का साधन क्या दिखाया है। ये सरकार की जिम्मेवारी है। मार्केट को रेगुलेट करना, एजुकेशन को रेगुलेट करना, कल्चर को रेगुलेट करना, जनता के मानसिकता को रेगुलेट करना, ये सरकारों का काम है। सरकारों ने क्या किया इतने साल से, 75 साल में? केवल भारत विरोधी नारे लगाते रहे। तो भारत विरोधी नारे लगाने के कारण से दुनिया भर में तुम्हें भीख मिल जाता था। जो भारत को नुकसान करना चाहते थे, जो भारत को पीछे धकेलना चाहते थे, उन देशों से उन्हें खैरात मिलता था, कटोरी में भीख मिल जाता था। तो भीख लेते रहे दुनिया भर से और भारत विरोधी नारे लगवाते रहे। तो स्वाभाविक है तुम्हारी यही गति होनी थी। जी देखिए, अभी तुर्की की मदद की आपने स्वयं भी बताया। IMF ने पाकिस्तान से पलड़ा झाड़ लिया है, कहा कि मदद नहीं करेंगे। तो क्या ऐसे में हिंदुस्तान भी पीछे हट जाएगा? तो पाकिस्तानियों का क्या होगा? हम पाकिस्तानियों की जिम्मेवारी हमारी प्रथमतः नहीं है। पाकिस्तानियों की जिम्मेवारी पाकिस्तान के नेताओं की है, सरकार की है। अभी सरकार है, शहबाज शरीफ इस्तीफा दे, संसद भंग करे और कहें कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम उनको पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले ये कह दे कि हमें हिंदुस्तान की जरूरत है, हमें मिल जाए हिंदुस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान की भूमि हमारे पुरखों की भूमि है और हम उसको लेकर रहेंगे आज न कल। पाकिस्तान की दुर्दशा हो रही है, होती जाए। जनता जिस दिन पाकिस्तान की सीमाएं पार करके आ जाएगी, उनका सारा जिम्मा उठाने को हम तैयार हैं। मतलब जो बंटवारे के टाइम में गलती हुई थी वो सुधारने के लिए आप कह रहे हैं? सुधारना ही पड़ेगा। पाकिस्तान की विफलता यही कह रही है कि उनके बस में नहीं है पाकिस्तान को संभालना। उनके बस में नहीं है तक्षशिला की भूमि, चाणक्य की कर्म भूमि को संभालना। उनके बस का नहीं है जो वहाँ की जनता की देखभाल। कहने का तात्पर्य है मुरारी जी की अब समय आ गया है, जो देश अलग हुआ था उसको दोबारा मिला लेना चाहिए, समय आ गया है। पाकिस्तान के जनता का भविष्य यही है, भविष्य यही है। तो मुरारी जी अंतिम में यही कह रहे हैं कि मदद नहीं करनी है पाकिस्तान वालों को, यही आप कह रहे हैं? पाकिस्तान की जिहाद पोसने वाली सरकार को मदद नहीं करना है। पाकिस्तान की जनता के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। पाकिस्तान की जनता के दुख के साथ हमारा दुख मिश्रित है, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं। कल कन्वर्ट हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान से अधिक संख्या में मुसलमान हमारे देश में हैं। वो हमारे हैं और हमारे तरह रहते हैं, इसलिए हमारे प्रिय हैं। और वो भी जब हमारे साथ आ जाएंगे, उनका भी जिम्मेवारी हम लेने को तैयार हैं। मुरारी जी, अभी देखिए न्यूज़ में आ रहा था कि जो हिंदू वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान से, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या
समझा जाए कि पाकिस्तान अपने साथ साथ हिंदुओं को भी जो भुखमरी चल रही है उसमें पीस रहा है, इसलिए नहीं आने दे रहा? पाकिस्तान अपनी जनता के प्रति लगातार गैर जिम्मेवार व्यवहार करता रहा है। पाकिस्तान में जब बाढ़ आया, पाकिस्तान में जब भूकंप आया, उन्होंने जनता को मरते तड़पते बिलखते छोड़ दिया। उन्होंने कोई जनता की सहायता नहीं की। पाकिस्तान की सरकारें केवल और केवल एक्सटॉर्शन के रूप में दुनिया से भीख लेने के लिए, वो एक्सटॉर्शन मनी है कि हम भारत में समस्या खड़ा करेंगे, आप हमें भीख दो, हम भारत में आतंक फैलाएंगे, आप हमें भीख दो। इसी के कारण से वो लगातार भीख जुटाते रहे। आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने अपने धरती का 1/3 हिस्सा चाइना को बेच दिया है। केवल इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर पोर्ट तक, समंदर तक चाइना, हमारे लद्दाख का जो भूमि था वो भी उसने बेच दिया है। चाइना को बेच दिया लगभग 1/3 भूमि। वो सारा पैसा खा चुके हैं, सब मलाई खा चुके हैं। अब उसके खा चुके हैं, अब जो है सजा उनको मिल रही है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सजा मिल रही है। वहाँ के हुक्मरानों की हेकड़ी जब तक है, हफ्ते भर का इंपोर्ट करने का पैसा उनके पास फॉरेक्स रिजर्व बचा है, वो भी वो नष्ट कर लें। उसके बाद जिस दिन सरकार को डिजॉल्व करके और हमारे साथ विलय करने को तैयार होंगे, हम उनकी सहायता को तैयार है। क्या मुरारी जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम कुलदीप चौहान है, मैं बांदा चित्रकूट से हूँ। क्या बात है चौहान साहब, ये बताइए पड़ोसी मुल्क जिस तरीके से अभी भूखमरी का शिकार है, क्या लग रहा है हिंदुस्तान को मदद करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के पास अब एक रास्ता है क्या? कि पाकिस्तान अपने आप को भारत में मिला ले। अच्छा। और भारत के प्रधानमंत्री भी उसको मिल जाएंगे, भोजन भी मिल जाएगा, उसके हाथ से कटोरा भी हट जाएगा। वो अपना जो अखंड भारत 1947-48 में हुआ है, उसको खंड कर दें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, हांगकांग सबको खंड कर दें। भारत सबको भोजन देगा, भारत सबको मोदी जैसा प्रधानमंत्री देगा। अभी तो मोदी हैं, पाकिस्तानियों को चाहिए तो योगी भी देगा। तो लग रहा है चौहान साहब कि पाकिस्तान जिस अभी स्थिति से गुजर रहा है, हिंदुस्तान मुल्क में मिल जाएगा, लग रहा है आपको? देखिए, अगर जो हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा तो चाइना 20 साल बाद पाकिस्तान को वैसे भी अपने में मिला लेगा। तो पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा रास्ता है कि वो अपने आप को भारत में मिला ले। क्योंकि चाइना इतना उसको कर्ज दे चुका है, इतना कर्ज दे चुका है कि आधी जमीन आज भी उसकी गिरवी है। उसको कोई सब देशों ने देने के लिए मना कर दिया। भारत भी संभवतः जहाँ तक होगा मदद करेगा, लेकिन चाइना ही उसकी मदद करेगा। लेकिन वो कब करेगा? जब उसकी जमीन को गिरवी रखेगा। और जैसे ही गिरवी रखेगा तो भी आने वाले 20 साल में पाकिस्तान का नामो निशान हटके वो चाइना पाकिस्तान के जरिए भारत में घुसने की नापाक कोशिश करेगा, जिसको भारत सफल नहीं होने देगा। उसके पहले ही पाकिस्तान को भारत अपने में मिला लेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है, महंगाई की चर्चा हिंदुस्तान में ज्यादा होती है कि महंगाई बढ़ी है, दूसरे मुल्कों से हमें क्या मतलब, लग रहा है आपको कि जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान में महंगाई ज्यादा, उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उनको भारत में ही रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का रेट पता कर लें, विदेश चले जाएं और अपनी थाली का आज से 8 साल पहले मोदी सरकार नहीं थी भोजन देख लें और आज का भोजन देख लें। और ये देख लें कि 8 साल पहले मेरी थाली में क्या क्या मिलता था, आज मुझे क्या क्या मिलता है। और उसके बाद ही वो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे बात कराएं। 1947 से 52 से जब से चुनाव हुए भारत में, तब से कांग्रेस का एक ही नारा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। मोदी जी आए, मोदी जी ने सबसे पहले अपनी माताओं बहनों का आंखों का हाल देखा। 40 साल के बाद चश्मा लग जाता था, उन्होंने उज्ज्वला के जरिए उनको सबको गैस फ्री दिया। मोदी जी ने भूखमरी देखी कि हर 15 दिन में 5 किलो गेहूं और आटा, जहां भाई भाई को, देवरानी जेठानी को देने के लिए 1 कटोरी आटा देगी तो दूसरे दिन मांगने चली जाएगी, वहां मोदी जी ने 5 किलो गेहूं और चावल की व्यवस्था की। उसके बाद सड़क की व्यवस्था की। ये जो आपकी आंखों पे दिख रहा है, देखिए 7 करोड़ लोगों को सिर्फ उत्तर प्रदेश में आवास देने का टारगेट बनाया है। ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, शहरी के पास जमीन नहीं हो तो उसको जमीन दे के आवास हम बनवा के दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, जो लोग कह रहे हैं महंगाई है, उनके लिए जवाब दे रहे हैं। जो कह रहे हैं कि महंगाई है, उनके घर में 8 साल पहले साइकिल नहीं थी, आज मोटरसाइकिल आ गई है। उनके आज मोटरसाइकिल आ गई है, उनके घर में साइकिल 8 साल पहले नहीं थी। उनके पास 1600 1800 का सिर्फ नोकिया 1208 मोबाइल था। कहने का
तात्पर्य है कि मोदी सरकार जब से आई है काम बेहतर हो रहा है, आय दोगुनी हुई, लोग पैसे वाले बने, दिन प्रतिदिन गरीबी घटती जा रही है। गरीबी दर हर व्यक्ति पेट के लिए पूरी व्यवस्था कर रहा है, अगर जो वो नहीं कर पा रहा तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है। वापस भाई साहब क्या नाम है? अशोक कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। दिल्ली के रहने वाले। देखिए पाकिस्तान मदद की मांग कर रहा है, लग रहा है कि हिंदुस्तानियों को मदद करनी चाहिए पाकिस्तानी की। क्यों नहीं करनी चाहिए? केजरीवाल को भेजेंगे, एक के साथ एक फ्री देगा उधर जाके और उनकी मदद करेगा, खूब फ्री राशन देगा, फ्री सब कुछ इधर से इन्हीं को भेजेंगे। लेकिन मदद की मांग तो पाकिस्तान वाले मोदी जी से कर रहे हैं। मैडम वो मदद का भी टाइम आएगा अभी। हाँ। अभी रुको, अभी और ऊपर आने दो इन्हें, मदद भी होगी इनकी, टाइम आने पर मदद भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा लग रहा है आपको जिस तरीके से पाकिस्तान जो दुश्मन देश था हमारा, या अभी भी कभी कभार कुछ बोल देता है, अब वही पाकिस्तान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। क्या लग रहा है कि पेट नहीं पाला जा रहा है इसलिए तारीफ कर रहे हैं, या वाकई में मोदी जी को प्रशंसा कर रहे हैं मोदी जी की? उनको पता लग रहा है ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब पता लग रहा है कि क्या महंगाई है, देश कैसे चलाया जाता है। ये भुखमरी वालों का नहीं है देश, ये देश है नेताओं का जिन्होंने संघर्ष करा है आज़ादी के लिए, ये उनका देश है।